हेलो। कल हमने आपको क्लास 10th के मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण बताए थे, रैखिक युग्म के समीकरण। उसी में एक्सरसाइज 3.2 शुरू की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 उसके जो जनरल बातें थी वे भी बताई गई थी और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की जहाँ तक बात है, निम्नलिखित रैखिक युग्म में बताइए कि कौन संगत है और कौन असंगत है। जो संगत है उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्योंकि मैंने बताया था कि दो तरीके के असंगत होते हैं, जिससे जिन समीकरण युग्म का कोई हल होता है में संगत होते हैं। हल दो तरीके से होता है। एक तो क्या होता है, केवल एक हल हो, और एक होता है अनंत हल हो। 3 स्थितियां थी, मैं दोबारा रिवाइज करा दूँ। एक में तो एक हल होता था, एक में अनंत हल, एक में कोई हल नहीं। तो जो एक और अनंत वाला हिस्सा है ये संगत होते हैं, ठीक है। उस दिन लिखवा दिया था वैसे तो। और जो जिसमें कोई हल नहीं होता वो असंगत होते हैं। तो उसने पूछा कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। अगर संगत है तो उसे हल कीजिए, असंगत है तो फिर तो कोई हल होगा ही नहीं, फिर वो वहीं खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अब इसका फर्स्ट पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन दी हुई है। जैसे पहले दी हुई है x + y = 5, दूसरी दी हुई है 2x + 2y = 10। इसकी इससे तुलना की a1x + b1y = c1। मैंने बताया था कि ये जो अचर पद होता है ये दोनों इक्वेशन के या तो बराबर से एक साइड में हो, राइट हैंड साइड में हो, या लेफ्ट हैंड साइड में हो। दोनों एक साथ होने चाहिए, हो किधर भी सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है एक इधर आ जाए और दूसरा बराबर से दूसरी तरफ रहे, ठीक है। तो अब इसकी तुलना की, a1 का मान क्या आ गया 1। a1 क्या है, x का गुणांक। यहाँ x का गुणांक क्या है 1, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ क्या होता है 1। तो इसीलिए a1 का मान हो गया 1। b1 का मान, b1 क्या है y का गुणांक, यहाँ y का गुणांक क्या है 1, तो इसीलिए b1 का मान भी 1। c1 क्या है, अचर पद कॉन्स्टेंट वैल्यू, और यहाँ c कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है 5, तो c1 का मान हो गया 5। इसी तरीके से यहाँ आ जाओ, a2 का मान क्या है 2, जो x का गुणांक है ये रहा। इसके बाद b2 का मान y का गुणांक क्या है 2, ये रहा। इसके बाद c2 अचर पद कितना है 10, ये रहा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, a1/a2 निकाल लो। a1/a2 क्या हो गया 1/2, b1/b2 निकाल लो 1/2, c1/c2 निकाल लो 5/10, यानी कि ये भी 1/2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों इक्वल आ गए, a1/a2 = b1/b2/c1/c2। जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था कि यदि तीनों इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब क्या होता है कि वे जो दो लाइन हैं वे एक दूसरे के ऊपर है, ठीक। यानी कि उसके अनेक हल होंगे, एक नहीं अनेक हल होंगे हर पॉइंट पे, क्योंकि वो मिल रहा है इसीलिए इसके कितने हल होंगे, अनेक हल। जब सॉल्यूशन मिलेगा तो इसका मतलब वो क्या हो गया, संगत। वो क्या हुआ, संगत, इसीलिए क्या है, संगत है। और जब संगत है, ये सब यहाँ लिखा हुआ भी है, दिया गया युग्म संगत है तथा उसके अनेक हल होंगे, दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। जब अनेक हल संगत हो गया, अनेक हल हो गए, तो इसका मतलब इसे ग्राफीय विधि से अब हल भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ असंगत आ जाता तो फिर क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता। अब क्योंकि इसके हल है तो हल करने के लिए क्या करेंगे, हम पहली इक्वेशन लेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी, x + y = 5। इसमें से हम y की वैल्यू निकाल लो, यानी कि x इधर चला जाएगा, क्या आएगा y = 5 - x। 5 - x हमने किया, तो अब अपनी ओर से इसमें हमें मान निकालने हैं। अपने आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है जो मान मैंने रखे वही रखने हैं, आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, कुछ भी कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं एस एक्स की। कम से कम 4 वैल्यू होनी चाहिए, कुछ प्लस की कुछ माइनस की होती है, जिससे ग्राफ जो है ग्राफ खींचने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे क्या, मैं अभी नेट बंद कर देता हूँ, बार बार मैसेज आते रहते हैं।
ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसमें से y की वैल्यू निकाल ली हमने, 5 माइनस एक्स आ गई। अब हम x की वैल्यू अपने आप पुट करेंगे, उससे y की वैल्यू आती चली जाएगी और फिर उसे इस तरीके की एक तालिका में रखते जाएंगे। देखिए x इजिकल टू हमने शुरू में क्या रखा, 0। 0 हमने यहाँ शुरू बीच से शुरू किया, कुछ मान माइनस के रखेंगे, कुछ मान प्लस के। ऐसे बीच में 0 रखने से क्या होगा कि ये सीरियल से आ जाएंगे, छोटा फिर उससे बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, है ना, लाइन से आ जाएंगे, है ना। x इजिकल टू 0 रखा तो यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दी, क्या आ जाएगा, y इजिकल टू 5 माइनस 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हमने यहाँ लिख लिया, जब x 0 था y की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ लिख दिया ये रहा। अब x इजिकल टू 2 रख दो, 1 भी रख सकते हैं 3 भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, 2 रख दो तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2, यानी कि कितना आ गया, 3। तो पॉइंट क्या हो गया, 2 और 3 ये आ गया। x की वैल्यू 2 रखी, y की 3 आ गई। इसी तरीके से x इजिकल टू रखो 4, जब 4 रखा तो यहाँ क्या आ गया, 5 माइनस 4 1 आ गया, यानी कि पॉइंट क्या हो गया, 4 और 1, पॉइंट क्या हो गया, 4 और 1 ये आ गया ई पॉइंट। इसके बाद हमने बताया था कि माइनस की कुछ वैल्यू रख दो। अब माइनस की रख के देखते हैं, माइनस की वैल्यू क्या होंगी, माइनस की वैल्यू हमने रखी तो माइनस की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब माइनस की वैल्यू हमने रखी कहाँ से, x इजिकल टू -1, x इजिकल टू -1 रखा तो कहाँ, इसमें रखा था 5 माइनस एक्स में, तो 5 माइनस माइनस एक्स यानी कि 5 प्लस 1 हो गया, कितना हो गया, 6, माइनस ये होगी वैल्यू, -1 रखी, कितनी आ गई, प्लस की 1। इसी तरीके से -2 रखेंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, इसे ऊपर करते हैं थोड़ा सा। तो अब ये हमारे पास ये एक टेबल आ गई है, ये वाली टेबल, ये फाइनल टेबल होती है, ये इस तरीके की जो टेबल होती है ये बना है। अब इसमें हमने नाम लिख दिए ABCDE, जिससे एक क्रम से रहे पॉइंट। अब हमें ग्राफ पे बनाना है, ग्राफ का मतलब है ग्राफ नहीं है, कॉपी पे बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। यहाँ है, ये आगे ये बनाया हुआ है, ये क्या होती है, एक लाइन खींची, ये क्या होती है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स अक्स ये वाला, ठीक। और ये जो खींचती है ये क्या होती है, वाई एक्स, ठीक। इस पे हमने यहाँ तो जी पॉइंट जहाँ ये कट रहा है 0 हो गया। इसके बाद हमने स्केल से माप करके गैप, सेम गैप 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंट लगा लिए। इसी तरीके से इधर सबको पता है, इधर काहे की वैल्यू होती है, माइनस की, ऊपर की तरफ प्लस की और नीचे की तरफ माइनस की, इधर प्लस की होती है, ठीक है। तो ये जो है ये स्केल से माप के होनी चाहिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब पहला पॉइंट हम शो करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट हमारा था ए पॉइंट -2/7, -2/7 कैसे शो करेंगे, -2/7 का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पे -2 दूरी चले, ठीक है, यहाँ आगे, और वाई एक्स पे कहाँ चले, 7, ठीक। इससे सीधा परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, और इससे भी सीधा परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, -2 से, ठीक है। जहाँ ये पॉइंट मिले वो क्या हो गया, पॉइंट ए, समझ में आई बात। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, बी पॉइंट जो है वो है -1/6, तो -1 यहाँ आ गया एक्स एक्स पे, दूसरा पॉइंट क्या था, -1/6, तो एक्स एक्स पे -1 और 6 यहाँ आ गया, ये आ गया ये, ठीक। इससे इस पे लंब डाल दिया ये वाला, तो ये क्या बन गया, बी पॉइंट, इसमें दी लिखा हुआ है बी पॉइंट। फिर सी है हमारा, सी पॉइंट है 0/5, तालिका में लिखा हुआ है 0 और 5, 0 और 5 का मतलब हो गया एक्स एक्स पे तो कोई दूरी नहीं चला, यहीं जुगा तो रह गया, सी 5 दूरी आ गई, ये आ गया यहाँ सी पॉइंट। इसी तरीके से डी पॉइंट है, डी पॉइंट क्या है, 2 और 3, ये 2 और 2 है, 2 और 3, यानी कि एक्स एक्स पे प्लस की 2 और वाई एक्स पे 3, ये आ गया, ठीक। इसी तरीके से ये पॉइंट है 4/1, एक्स एक्स पे 4 दूरी और वाई एक्स पे 1 दूरी, ये आ गया पॉइंट ई। इस तरीके से इसे सीधी एक लाइन प्राप्त होगी, ये एक लाइन खींच दी हमने जो इन सारे पॉइंटों से होकर जा रही है, ठीक होगी इतनी बात। ये पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ हुआ। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाली इक्वेशन को बनाएंगे। दूसरे वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, दूसरे वाली जो इक्वेशन थी ये वाली, ये
2x, ये जो थी 2x + 2y = 10। देखो आप इसे अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 से डिवाइड करने पे यही इक्वेशन आ जाएगी, ये है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यही मान रखेंगे, यही जू के तो मान प्राप्त हो जाएंगे, और इसका मतलब है वो भी कहाँ आ जाएगी, वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाएगी, यही पॉइंट रख देना, ठीक है। तो ये इसके अनंत, चूँकि इसके अनंत हल थे इसीलिए ये एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। अब इसका सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से दो इक्वेशन दी हुई है, x - y = 8, 3x - 3y = 16। फिर वही जैसा पहले क्वेश्चन में किया था, a1 की वैल्यू निकाल ली, a1 क्या है 1, b1 क्या है -1, साइन सहित आता है, b1 क्या है y का कोफिशिएंट, y का गुणांक, यहाँ y का गुणांक क्या है -1, c1 क्या है 8, ये रहा। इसी तरीके से a2 b2 का मान कितना होगा -3, c2 का मान 16। फिर a1/a3 निकाल लिया, b1/b2 निकाल लिया। हमने देखा कि ये a1/a2 = b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं है। तो ये थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इसीलिए इसका कोई सर्वमान्य हल नहीं होगा। ठीक, ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और ये यहाँ ये रेखाएं असंगत होंगी, ये रेखाएं कैसी होंगी, असंगत होंगी, और इसका कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर हम यही लिख देंगे, ये आंसर है, इसे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं है। इसके बाद नंबर आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। दो इक्वेशन दी हुई है वहीं जैसे पहले देते थे। a1 का मान निकाल लिया, b1 का निकाल लिया, c1 का, फिर ऐसे ही a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाला। हमने क्या देखा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब ये स्थिति आती है तो इसका मतलब क्या है, इसका सिर्फ एक हल होगा। ठीक, इसका एक हल होगा और ये कैसी होगी, संगत। और जब संगत होगी और इसका एक हल प्राप्त होगा तो ये हमें ग्राफीय विधि से हल करके दिखाना है। हल करने की तो बहुत सारी विधियां हैं, वो आगे आएंगी, लेकिन इस चैप्टर में 3.2 में ये कहा हुआ है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो हमें ग्राफीय विधि से ही हल करना है। अगर लिखा हुआ आता है पेपर में कि इस विधि से हल कीजिए, विधि का नाम लिखा हुआ है, तो हमें उसी से करनी पड़ेगी, वरना फिर कोई सी भी विधि से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है स्थिति ये क्या है, ये इक्वेशन उसने दी हुई है, x + y - 2x + y - 6। इसमें से हमने y का मान निकाल लिया, क्या आया 6, इधर प्लस माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो गया, इधर 2x प्लस का था, इधर माइनस का हो गया। ठीक है, फिर हमने इसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में मान रखे थे, अपनी मर्जी से कुछ भी मान रख सकते हैं आप। x = 0 रखा तो चलो हम सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर हम x = 2 रखेंगे, नीचे रख के दिखाया हुआ है, x = 2 रखेंगे तो इसका मान 2 आ जाएगा। जब हम 4 रखेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन भी हमने सोल्व की, y की वैल्यू निकाल ली, ये ठीक है, माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2y = क्या हो गया 4x - 4। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या हुआ कि ये जो माइनस था ये प्लस हो गया, ये जो प्लस माइनस था 4x ये प्लस का हो गया, और ये जो 4 प्लस का था ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब इस 2 को भी इसके नीचे ले आओ क्योंकि हमें y के मान की ज़रूरत है। तो y = क्या हो गया 2, इसमें से कॉमन आ गया, ये रहा, और 2x - 2/2, 2 से 2 खत्म हुआ, और y = क्या आ गया 2x - 2। इसी तरीके से इसमें जो है हमने इसमें भी क्या किया, इसमें भी y के मान रखे, x के मान रखे y के, और x के प्राप्त कर लिए। x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया -2। जब हमने x का मान 2 रखा, सोल्व नीचे किया हुआ है, दिखाया हुआ है, y का मान आ जाएगा 2। जब 4 रखा तो 6 आ जाएगा, -1 रखा तो -4 आ जाएगा। जिसमें आप तालिका में देखेंगे कि एक पॉइंट कॉमन होगा, दोनों तालिकाओं में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जैसे बोलो कौन सा है, वो क्या है 2 और 2,
2 और 2 ये कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, यहीं हमें सॉल्यूशन पता लग जाता है, लेकिन ग्राफ बना के जब भी दिखाना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर 2 और 2 आएगा। x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, आगे देखो, ये सब क्वेश्चन मैंने सोल्व करा, सो ये जो आए कहाँ से, सोल्व करा रखे हैं। इसके बाद ग्राफ की बात रही। अब ग्राफ पे आप आएंगे तो ग्राफ देखो, ये रहा ग्राफ। ग्राफ के लिए ये रहा ग्राफ, इसका सोल्व, पूरा क्वेश्चन सोल्व है। आप कॉपी पे उतार लेंगे फिर दोबारा समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट था इसमें, पहला जो पॉइंट है वो ये है, -1 तालिका में देखना यही होगा, -1 व 8, यानी कि x पे -1 दूरी चला और y पे 8 दूरी चला, तो ये पॉइंट ए हो गया। बी पॉइंट है फिर 0 व 6, x पे 0 दूरी, y पे 6 दूरी। सी पॉइंट 2 और 2, x पे 2 दूरी और y पे 2 दूरी, तो ये पॉइंट हो गया। फिर है ये होगा ये होगा 4 और -2, ये रहा 4 x पे चला और -2 का मतलब y की वैल्यू नीचे की ओर, तो ये पॉइंट हो गया डी। इसी तरीके से अब दूसरी तालिका में हम आएंगे, दूसरी तालिका के पॉइंट ये आ जाएंगे, ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएंगे। ये जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती है, और वो पॉइंट क्या है, 2 और 2, यानी कि x की वैल्यू भी 2 होगी और y की वैल्यू भी 2 होगी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आप इन्हें उतारेंगे, इसके बाद शायद मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, इसके बाद आप इसकी आज प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा करके देखेंगे ग्राफ पे बना के। ये ग्राफ ना हो तो कॉपी पे ही इसे ये डिस्टेंस बराबर लेकर, ये डिस्टेंस आप बराबर ले लेना, ठीक है, स्केल से, फिर भी आपका बिल्कुल सही बैठेगा। ग्राफ पेपर पे मत बनाओ, कॉपी पे ही बना लो आप इसे, ठीक है। ये दो डिस्टेंस जो है बराबर लेना, कॉपी पे आ जाए ऐसी स्थिति में ले लेना, ठीक है। और इन्हें आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आज ही समझ में आ जाएगी, नहीं तो काम बढ़ता चला जाएगा और फिर आपकी समझ में नहीं आएगा और काम भी कब्जे में नहीं आएगा। साथ साथ उसी दिन का काम उसी दिन करते रहना है, तब ये आपका काम चलेगा, ठीक है। थैंक यू।